तो गोस्वामी जी कहते हैं वो यति, वो सन्यासी शोक के योग्य है जो प्रपंच रत है, कुटिया में रहता है या महल में रहता है। प्रपंच का मतलब है वह मान की लालसा में रहता है, राग की लालसा में रहता है, प्रेम की लालसा में रहता है, सम्मान की लालसा में रहता है, मन में द्वेष है, अहंकार के चंगुल में है, वो सन्यासी मुश्किल में पड़ जाएगा। जहाँ राग द्वेष के बवंडर उठ रहे हैं मन में, तो सन्यासी मुश्किल में है। विवेक वैराग भूल गया तो सन्यासी मुश्किल में है। विवेक वैराग की ज्वाला प्रज्वलित है तो सन्यासी सुरक्षित है। सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहनता है, गेरुआ का मतलब है वो अग्नि की लपटों में घिरा हुआ है। गेरुआ अग्नि का वर्ण है, पवित्र है। विवेक वैराग्य सन्यासी का स्वभाव होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं। एक तरीका है, खून ऊपर से चढ़ाया जाता है। बहुत इमरजेंसी है तो एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में है तो 2 यूनिट 5 यूनिट खून चढ़ाया जाता है, पर वो खून बहुत दिनों तक काम नहीं करता। जो खाना खाता है उससे जो खून बनता है वो खून ज़्यादा दिनों तक काम करता है। उसी तरह उपदेश बहुत दिनों तक काम नहीं करते, क्षणिक होते हैं। जो विवेक वैराग की धारा आपके अंदर बह रही है, प्रवाहित हो रही है, वो काम करती है। नहीं, हम बहुत उपदेश सुनते हैं, उपदेश मिलने से क्या होता है, बातें मिलने से क्या होता है। विवेक वैराग साधु का, सन्यासी का, हम तो कहते हैं सभी का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि एक अवस्था सभी जीवात्मा की आती है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये पुरुषार्थ चाटू से कहे गए। सभी कुछ करते हुए अंदर आसक्ति, विरक्ति नहीं, अनासक्ति होनी चाहिए। अभी कहा गया कि भक्त बड़ा विचित्र जीव है। भक्त तो भगवान के होते हैं, भक्त अगर इंसान के होने लगे तो सोचिए इंसान डूब गया। एक दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आदमी तो छोड़ो, अगर कोई पत्थर का भक्त हो जाता है तो पत्थर भी धन्य हो जाता है और आदमी भी धन्य हो जाता है। भक्त क्या है? भावनाओं की शुद्धतम अवस्था। भक्ति में न तो ईर्ष्या का स्थान है, न अहंकार का, न मोह का, न हठ का, न जिद का, न अपमान का। भक्त वो होता है जिसके स्वयं का अस्तित्व ही नहीं होता, उसके द्वारा किसी का अहित हो ही नहीं सकता। पर आज ऐसी भक्ति दिखती नहीं है। वासना होती है, ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है, राग द्वेष होता है, हठ होता है, जिद होती है, भक्ति नहीं होती। भक्ति अति विरल घटना है मानव जीवन में। भक्ति ज्ञान से भी विरल है। हो सकता है एक बार ज्ञान हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं होती। मीरा युगों में पैदा होती है, मीरा होना आसान नहीं है। रैदास युगों में पैदा होते हैं। भक्त के अंदर तो भगवान स्वयं रहने लगते हैं। भक्त कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ तो भगवान रहते हैं। भक्त अगर इंसान के हो जाते हैं तो इंसान डूब गया। इसलिए डूब जाता है कि भक्ति होती ही नहीं ना, आसक्ति होती है, मोह होता है, उधर सम्मान का लोभ होता है। भक्ति दोनों तरफ नहीं होती। काशी नरेश की भक्ति थी कि नहीं थी? पहले ये बात विचार करें तो सन्यासी प्रतिदिन क्यों जाता था? नरेश को जाना चाहिए। दूसरी बात ये विचार करें, सन्यासी महाराज जो जाते थे वो उनकी भक्ति के कारण जाते थे या सम्मान के कारण जाते थे? राजा के गुरु हैं इसलिए जाते थे। इसलिए कहा ना, भक्ति इंसान भगवान किसी की नहीं होती। दरअसल भक्ति होती ही नहीं है। तो सही भक्ति होगी जिसके प्रति होगी। अगर इंसान के प्रति है वह इंसान नहीं, भगवान हो जाता है उसके लिए। फिर पत्थर पत्थर नहीं, भगवान हो जाता है। पर आज क्या है? मिलावट है। प्रेम के नाम पर आज दुनिया में बहुत तमाशा होता है। पर चारों तरफ देखें तो प्रेम होता है क्या? प्रेम नाम होता है। उसी तरह से भक्ति नाम होता है। भक्ति कहाँ होती है? अगर वह सन्यासी होश में रहता तो पैदा ही नहीं होता। राजा की भक्ति या सन्यासी की भक्ति, भक्ति भक्ति होती है। सन्यासी की साधना कमज़ोर पड़ी भक्ति की कमी के कारण। राजा की भक्ति कमज़ोर पड़ी तो वह जन्म ले लिया। अगर राजा की भक्ति शुद्ध होती तो संप्रेषित होकर सन्यासी को शुद्ध कर देती। गंगा जल की एक बूंद मिलाने से भी सामान्य जल गंगा जल हो जाता है। पर कहाँ है गंगा जल? कलुषित है सब कुछ। तो भक्त सन्यासी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रखा जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं अंधेरे में रह सकते हैं, उजाले में रह सकते हैं, शुभ के बीच रह सकते हैं, अशुभ के बीच रह सकते हैं। मीरा कहती है करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कभी तो हाथी कभी तो घोड़ा कभी तो पैदल चलना जी। कोई भी घटना औचित्यहीन नहीं होती, विवेक उसमें औचित्य खोज लेता है। मीरा को जहर का प्याला मिला, मीरा उसमें भी औचित्य खोज ली।
ईसा को सूली मिली, ईसा ने उसमें औचित्य खोज लिया। सुकरात को जहर का प्याला मिला, सुकरात ने उसमें औचित्य खोज लिया। विवेक हो तो उसका रहस्य खोज लेता है। विवेक प्रत्येक घटना का सूक्ष्म रहस्य पा लेता है। इसका कोई अर्थ है। विवेक हो तो हर चीज़ में अर्थ है, और विवेक न हो हर चीज़ में अनर्थ है। वैराग्य है तो पाँव डगमगाते नहीं। वैराग्य साधु का बल है, उसके जीवन की ताकत है, शक्ति है, उसका तेज है। जिसकी चेतना वैराग्य से ओतप्रोत है, उसका संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर मन में वैराग्य का बीज होना चाहिए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम जेल में हैं, जंगल में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं। कर्म का क्या है? कर्म टूट जाए, आज नहीं टूटेगा कल टूटेगा। हम अपमान में हैं तो क्या, असम्मान में हैं तो क्या, विष है तो क्या, अमृत है तो क्या। ये क्षणिक है, ये टूट जाएगा। और अगर वैराग्य नहीं है तो क्षणिक शाश्वत होने लगेगा। संसार से डरने या घबराने की बात नहीं है, संसार तो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं माया, माया न तो स्थिर है और न अस्थायी है।